जानते हैं कि ब्रह्मोस के गिरने के बाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है और इसी हलचल को लेकर चलते हुए अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट और वहाँ पर क्वेश्चंस मार्क्स हो रहे हैं कि क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो ब्रह्मोस जैसा डुप्लीकेट कोई ऑल्टरनेट ब्रह्मोस बना सकेगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। इंटरेस्टिंग जाहिर सी बात है कि ब्रह्मोस का कॉपी करना या फिर सेम ब्रह्मोस जैसी कोई चीज़ को इन्वेंट करना कोई आम बात नहीं है और इससे यही आइडिया होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए हैं और बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं ब्रह्मोस से। तो करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो आज का वीडियो भी ब्रह्मोस से ही होने वाला है रिलेटेड और पाकिस्तानी पब्लिक से ये जानेंगे कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में कि वो बना सकते हैं पाकिस्तान में कि नहीं बना सकते। एंड ऑल्सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम साइमा पीरज़ादा है और आप देख रहे हैं साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पता है कि जैसे कि 9 मार्च को जो वाक़या पेश आया उसके बाद आपको क्या लगता है कि हमें ब्रह्मोस मिज़ाइल की जो है कॉपी करनी चाहिए पाकिस्तान को और हमें उस तरह का मिज़ाइल बनाना चाहिए? क्या कहेंगे आप इस हवाले से? सबसे पहले तो ये है कि हमें गुर्बत का ख़ात्मा करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा है और मोर देन 25% जो लोग हैं ना वो गुर्बत की लकीर के नीचे से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पहले हमें गुर्बत ख़त्म करनी चाहिए। ये मिज़ाइलों की बात तो आती है बाद में। इंडिया ने बना के मिज़ाइल हम पे छोड़ दिया है, हमें पता ही नहीं चला कि इंडिया का मिज़ाइल आ गया। जब अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुसा है उसके बाद कह रहे जी हमने इसको मार गिराया नीचे। भाई आप लोगों ने उसको घुसने क्यों दिया? आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो फ्लॉप हो चुका है। हमें चाहिए था कि पाकिस्तान को चाहिए था कि उसको उधर ही गिरा देते, लेकिन नहीं गिराया। इंडिया ने पता नहीं क्या उसमें क्या डाला हुआ कि उसको रिडार में नहीं आया या पता नहीं क्या सीन हुआ। भाई होश के नाखून लो, कोई आंखें खोलो, कोई अच्छा था डिफेंस एयर सिस्टम ले लो, रशिया से ले लो। अभी थोड़े दिन पहले रशिया गया हुआ था प्राइम मिनिस्टर, उनसे पूछ लो कि यार ये मिसाइल कैसे ट्रैक करने हैं। तो पहले तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम इनको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और बाद में जाके ये बात आती है कि मिसाइल बनाना चाहिए, इंडिया को कॉपी करना चाहिए या नहीं। पहले तो आप अपना देखो ना कि एक चीज़ आपके मुल्क में फ्री फॉलो हो रही है, यहाँ आ रही है, उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया है। पहले तो आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने छोड़ा क्या है। आप कोई परिंदा समझेंगे, अब इतनी स्पीड पे कोई परिंदा तो नहीं ना आता, वो मिसाइल है जो इतनी स्पीड पे आ रहा है। आप इजी हो गए बैठे हो गए, चलो ठीक है आने दो। जब वो मुल्क के अंदर आ गए 100 किलोमीटर फिर आपको याद आया कि यार ये कुछ चीज़ आ रही है, मिसाइल आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी को लग जाता फिर क्या होना था? फिर आपने कहना था जी इंडिया ने हमला कर दिया है, इंडिया ने ये कर दिया है, इंडिया ने, चाहे वो बाय मिस्टेक ही हुआ है या जैसे भी हुआ है उसकी इंक्वायरी तो होगी। लेकिन फिर आपने रोना डाल देना था, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना इंडिया ने हमला कर दिया, अब हम वी विल सरप्राइज़ यू, हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। फिर आपने वाघा बॉर्डर पे लोग भेज देने थे, बड़े बड़े नारे मारने। भाई पहले ही आप अपना जो है ना उसको देखो कि इंडिया से अगर कोई चीज़ आ रही है, चाहे वो पतंग क्यों नहीं आ रही, उसको पकड़ो, उसको पतंग के जो वर्का होता है उसको फाड़ के देखो कोई अंदर चीज़ तो नहीं है। मिसाइल के अंदर खुदा ना खास्ता कुछ भी भेज सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कोई न्यूक्लियर वेपन भेज देते, जहाँ पे लगना था वहाँ पे तो निस्तो नबूस हो जाना था सारा कुछ। वहाँ पे कई साल लोगों के बच्चे लूले लंगड़े पैदा होने थे क्योंकि जो एटम बम है उसकी जो होती है ना, जैसे जापान पे हमला किया था हिरोशिमा और साकानाकी के ऊपर उसने अमेरिका ने, आज तक उसके असरात जो है ना वो बाकी हैं। तो खुदा ना खास्ता अगर उस मिसाइल के अंदर एटम बम होता या कुछ उस तरह के जो बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, जैसा कि आजकल बीमारियां फैल रही हैं बायोलॉजिकल मसनूई तरीके से जो फैलाई जा रही हैं, अगर उनमें से कोई मवाद डाला होता जो आके माहौल पे असर डाल देती, वहाँ की लोगों की ज़िंदगियों को मुतासर कर सकती थी, तो भाई देखना चाहिए कम से कम जब कोई चीज़ भी फायर हो इंडिया से आप उस पर निगरानी रखें। अगर नहीं रख सकते तो अपना एयर डिफेंस सिस्टम मुझे दे दो, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से चला लूँगा। क्योंकि यहाँ पे सीन ये है कि जितना बड़ा चोर है उतना बड़ा ओहदा है, यानी जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी डिकेटी की है ना उसको सबसे बड़ा ओहदा दे देते हैं। जो इनकॉम्पिटेंस लोग हैं ना वो लगाए हुए हैं इन्होंने। एजुकेशन मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि तलीम को कैसे चलाना है,
सेहत की वजारत उसको दी हुई है जिसको पता ही नहीं है कि अस्पताल कैसे चलाना है, उसको पूरे मुल्क का सेहत का निज़ाम दिया हुआ है। इसी तरह बाकी के जो सिस्टम हैं, पता ही नहीं है डिफेंस मिनिस्टर कौन है। अब परवेज़ खट्टक को देख के लगता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर है, वो लगता है कि इसको ग्लूकोज की बोतल लगने वाली है। सही बता रहा हूँ, उसको डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। वो आर्मी चीफ को कैसे बुला के कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि आर्मी चीफ कहता है मैंने फूंक मारनी, तुम गिर जाओगे। वो लगता है कि अभी कल परसों तरसों 2-4 दिन है ये फौत होने वाला है। इतना कमज़ोर है डिफेंस अपने आपने वो जो डिफेंस मिनिस्टर बनाया हुआ है। खान साहब, अगर आप से नहीं मुल्क संभाला जा रहा, आप नवाज शरीफ को बुला लो, आप किसी और को बुला लो, जरदारी को दे दो यार कम अज़ कम। उसके दौर में तो ये तो पता था ना इंडिया से कोई चीज़ नहीं आ रही, इंडिया वाले कोई चीज़ नहीं थे छोड़े। तो ये सब पाकिस्तान का कसूर है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है इंडिया से मज़ाइल आ रहा है या इंडिया से प्यार आ रहा है, समझ नहीं आ रही। तो मज़ाइल हम बनाएंगे बाद में, पहले हमें ये देखना चाहिए कि हम इस काबिल हैं कि हम जो वहाँ से चीज़ें फ़ायर हो रही हैं उनको कंटेन कर सकें। अगर हैं तो फिर यस बनाना चाहिए मज़ाइल। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले हम अपनी रोज़मर्रा जो ज़िंदगी में ज़रूरियात हैं उनको पहले पूरा कर लें, उसके बाद हम ब्रह्मोस मिसाइल जैसा जो मिसाइल है, इंडिया का जो मिसाइल है, उसे कॉपी बाद में करें। मैं बिल्कुल यही कह रहा हूँ। देखें जी, बात यह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगी है भूख, मेरी जेब में पैसा नहीं है, मैंने फटे हुए कपड़े पहने हैं, तो मुझे सबसे पहले चाहिए अच्छे कपड़े, पेट में खाना, जेब में पैसा, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर जाके आता है कि मैं आसाइशों की तरफ जाऊं। तो यही हिसाब पाकिस्तान का। यहाँ पे हमें पहले चाहिए अपनी सेहत का निज़ाम ठीक करें, तालीम का निज़ाम ठीक करें, उसके बाद अपना डिफेंस बाद में आता है। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना, अगर हमारे पास एटम बम बनाना होता, ठीक है ना, वही हिसाब है जब हम कहते हैं जी हमने इंडिया को ये कर देना था, वो कर देना था, वो फिर मैं अक्सर कहता हूँ क्या अगर इंडिया की फ़ौज ना होती तो हमने उस पर कब्ज़ा कर लेना था, ठीक है ना। ये वही हिसाब है कि मज़ाइल बना लो भाई, पहले लोगों को रोटी तो दो, मज़ाइल बाद में बना लेना, पहले लोगों को खाने के लिए दे दो। चलाएं मेरे साथ फुटपाथ पे, देखे कितने लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया। पहले जब आप भूख से मर रहे हो, आपके घर का जो सरबरा है, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भूख से मर रहा हूँ और मेरे घर का जो सरबरा है वो कहता है ये मैं मज़ाइल लेके आया हूँ, ये खा लो, तो मज़ाइल से भूख जो है ना वो ख़त्म नहीं होती, खाने से होती है। मैं उसको कहूँगा कि यार पहले आप खाना लेके आओ, जब मेरा पेट भर जाएगा उसके बाद आप मज़ाइल लेके आना, ठीक है ना। कोई कर्ज़ याफ्ता घर हो ना तो उस घर का सरबरा टोयोटा करोला गाड़ी नहीं ले आता, पहले कर्ज़ उतारता है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आपने मज़ाइल बनाने हैं ना तो पहले आप लोगों की भूख ख़त्म करो, अफलास ख़त्म करो, उनको रोज़गार दो, उनको आटा दो, उनको चीनी दो, सारी चीज़ें दो। अगर नहीं दे सकते तो लोन दे के उनको मार दो। अच्छा सर, ऐसे बहुत से मिसाइल हैं जो हमने इंजीनियरिंग की है उसमें उन मिसाइल्स की, ठीक है, और फिर उसके बाद मतलब ऐसे बहुत से मिसाइल्स हैं, हमने यूएस के मिसाइल्स को भी कॉपी किया। उसके बाद हम अब ये सुनने में आ रहा है कि अगर ऑब्वियसली हमें उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल आए हैं और हमारे रेडार में डिटेक्ट भी नहीं हुए 24 आवर्स तक, तो ये हमें भी उस तरह के बनाने के लिए वो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे। तो यानी कि अब उतनी ही रेंज में जिस तरह ब्रह्मोस मिसाइल है उसको कॉपी करने के लिए वो सोचेंगे, हम पहले भी बनाते रहे हैं, तो सर हम क्यों नहीं पहले ही क्यों नहीं कर लेते? हम क्यों किसी को कॉपी करते हैं? हम अपने ही क्यों नहीं बना लेते? पहले ही हमें ये चीज़ें देख लेनी चाहिए थी ना। देखिए, माजरत के साथ बात यह है कि आपने 1990 मॉडल मेहरान देखी हुई है? देखी हुई है? 1990 मॉडल मेहरान देख लें और 2017 मॉडल मेहरान देख लें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय नंबर का। इसी तरह जो इन्होंने 1990 में मिसाइल बनाए हैं और जो अब बना रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। हम आज तक अपने मुल्क में 70 सीसी बाइक नहीं अच्छी बना सके। पाकिस्तान आज तक एक गाड़ी नहीं मैन्युफैक्चर कर सका, बना नहीं सका। मैं दूसरी कंट्रीज़ हैं उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, टाटा इंडिया में है, इंडिया में टाटा मोटर है, और भी है कई मैन्युफैक्चर है, मैं तो रहता नहीं, मुझे नाम नहीं पता। हम यहाँ पे एक मोटरसाइकिल नहीं बना सकते, हमने मिसाइल क्या बनाना है? जो हमने बनाए हैं ना वो नकल मारी हुई है, नकल समझती हो, यानी हमने कुछ ईजाद नहीं किया हुआ। जो पहले से चीज़ें ईजाद है ना, हमने उस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं, समझ रही है ना। आज तक हमने तो एक सुई भी नहीं बनाई, ऐसे ही है।
ये जो जहाज़ हम यूज़ कर रहे हैं ये कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं। टेक्नोलॉजी सारी किधर से आती है? बाहर से आती हम है। ज़्यादातर इंपोर्ट ही करते हैं, चाइना से हो गया और रशिया से हो गया, हम इन जगहों से इंपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो डॉलर्स हैं वो बाहर जाएंगे और हमारी करेंसी की जो वर्थ है वो गिरेगी और फॉरेक्स रिजर्व ऑटोमेटिकली गिरेंगे। तो हमें ये फ्लॉज देखने पड़ते हैं और नुकसान तो ऑब्वियसली हमें हमारी इकॉनमी पे पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बिल्कुल पड़ता है। हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ की गवर्नमेंट का ये हिसाब है कि एक कंपनी है, ठीक है, गाड़ी बना रही है। हाँ, गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि गाड़ी के अंदर फ़ीचर क्या कहने हैं। उनको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको ऑटो पॉलिसी जिसको बोलते हैं वो क्या देनी है। हम इतने ज़्यादा डॉलर्स का तेल मंगाई जा रहे हैं हर साल और बाद में कहते हैं जी डॉलर ख़त्म हो गए। भाई आप वार्निंग दो कंपनीज़ को जी 5 साल का टाइम है। जिस कंपनी ने यहाँ पे काम करना है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ 5 साल में बनाए, अगले 5 साल का टाइम है। जो नहीं बनाएगा हम उसको यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। ये कंपनियाँ सीधी हो जाएंगी। यहाँ पे 12-13 लाख रुपए के मेहरान बेच रहे हैं, उसमें एयर बैग्स ही नहीं है, ह्यूमन सेफ्टी कोई नहीं है, इंसानी ज़िंदगी की वैल्यू कोई नहीं है इधर, ठीक है। देखें, हम मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं हेलमेट क्यों नहीं पहना, चलान कर दो जी इसका। अबे जो गाड़ी में जा रहा है वो गाड़ी तो चलता फिरता बम है, उसमें एयर बैग नहीं है, हैं? उस पे ऊपर आप चलान नहीं करे, कंपनी को जाकर उसको लिटा लो कि भाई ये जो आपने चलता फिरता एटम बम तैयार किया है इसका क्या करना है। सही बात है। तो सर आज की डेट में हम देखें इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का हो गया कि हमारा रेडार उसे कैप्चर ही नहीं कर सका। वो इंडिया का जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, ये मोदी ने अपनी ज़ीरे निगरानी जो है ना तैयार कराया। मोदी बैठा हुआ था इंजीनियर्स के ऊपर, उसने कहा ये मिसाइल मुझे बना के दो। जो करवा रहा है मोदी सरकार करवा रही है। मोदी ने ये अपनी ज़ीरे निगरानी कराया है और जब से मोदी आया ना इंडिया ऊपर ही जाई जा रहा है, ऊपर ही जाई जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। वो बार बार इलेक्शन जीती जा रहा है। उधर 4-5 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 4 में मोदी जीत गया है, 1 में उन्होंने किसी और को जिता दिया, इसलिए कि चलो लोग ये ना कहें जी धांधली हो गई है, 5 में मोदी जीत गया। तो ये चीज़ जो करवा रहा है वो नरेंद्र मोदी करवा रहा है। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम के बाद किसी पाकिस्तानी के मुंह से ये इतने ज़बरदस्त पॉइंट सुनने को मिले जो कि बहुत ही ज़बरदस्त थे और मैं इनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ। ज़ाहिर सी बात है यार, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। और जब क्वेश्चन किया गया रिबाह की तरफ से कि ये ब्रह्मोस बनाया जाए ऑल्टरनेट कि नहीं और क्या है, तो आगे से आंसर जो दिया वो शॉक था, मतलब शॉकिंग था उसका। कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हम लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड की जाए अच्छी क्वालिटी की, हमें फूड प्रोवाइड किया जाए, हमें एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड की जाए। हमें इन सब की ज़रूरत है, हमें ये ब्रह्मोस की ज़रूरत नहीं है, हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी। ज़ाहिर सी बात है हम लोगों के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। ये जो आर्मी सिस्टम है इन लोगों ने अब मतलब मैं ब्लेम नहीं करी, बट अगर हम देखें ब्रह्मोस के आने के बाद कितने क्वेश्चन मार्क्स उठ रहे हैं। इतना सेफ्टी और सिक्योरिटी के बाद बात उठती थी और हम सुपर पावर हैं, हम ये हैं, हम वो, लेकिन जब वक्त आया तो हम क्या निकले, टाई फिश। यही चीज़ होती है कि हमारी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है जो हम लोगों को इस मामलात से बचा सके या हम लोगों को इन सारी चीज़ों से महफूज रख सके। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है कि हम लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर यही बात हम करें जो है वो हमारे पास फूड की ज़रूरत है और यही पैसा अगर हमने अपनी इन सारी चीज़ों पर लगाया होता तो शायद आज हम लोग इस कंडीशन में नहीं होते जो आज हमारे पास कंडीशन है। लोगों के पास जॉब्स होती तो ये खुदकुशियाँ ना होती। अगर लोगों के पास पैसा होता, जॉब्स के अलावा अगर उनकी हेल्थ अच्छी होती, अच्छी एजुकेशन होती तो वो अच्छे लेवल पर काम करते। ये मजदूरियाँ आउट ऑफ कंट्री में जाके नहीं कर रहे होते, लोगों के घरों को बना रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, ये नहीं कर रहे होते। वो अच्छी जॉब करते, ऑफिस जॉब करते और आज कोई अच्छी कंपनी में या अच्छी बड़ी कंपनी के CEO होते, जो कि हमारी कंट्री में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है। मैं इसमें ब्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं यही कहूँगी कि यार ये बहुत दुख की बात है कि हमारी कंट्री में ऐसा मतलब कि ये चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये एक एजुकेटेड जो इंसान होता है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच समझ कर बात करता है।
तो ब्रह्मोस जैसी चीज़ जो है वो हमारी कंट्री को इस वक्त ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह एजुकेशन की है। हमारी एजुकेशन होगी, हमारा माइंडसेट सेट होगा, हम लोग ओपन माइंड होंगे, हम लोग लोगों में घुलना मिलना स्टार्ट होंगे। जब घुलना मिलना स्टार्ट होंगे, हमारी सोच बड़ी होगी, हमारा काम बड़ा होगा, हम लोग तरक्की करेंगे, हम आगे कामयाब होंगे। अगर हमारी सोच छोटी है, हमारी एजुकेशन कम है, हम लोगों में फ़र्क करना, हम फ़र्क तब करते हैं लोगों में जब हमारी सोच छोटी होती है। जब हमारी सोच बड़ी होती है, हम लोगों में फ़र्क करना छोड़ देते हैं, हम लोगों को अपने बराबर समझते हैं। आज वो सारी कंट्रीज़ कामयाब हैं किस वजह से? क्योंकि उन कंट्रीज़ के पास दोनों सबको वो एक कंट्री अपनी फैमिली लेकर चलते हैं। वो हर मज़हब को ये तू छोटा तू बड़ा ये वो ऐसे नहीं बोलते, वो लोग सबको बराबर लेके चलते हैं। यूएई को ले लो, सऊदीया को ले लो, उन्होंने अपने कितने स्ट्रिक्ट रूल्स को जो है वो चेंज किया, लेकर चल रहे हैं क्योंकि उनको कंट्री को चलाना है। वो अपनी सोच को चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। सो हमें भी अपनी सोच को चेंज करना है, हमें अपनी चीज़ों को चेंज करना है। इसी से ही हम आगे अपनी कंट्री को लेकर चल सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग अपनी कंट्री को आगे लेकर नहीं चल सकते हैं। और यही एक अनफॉर्चुनेटली हमारी फैक्ट है जो कि हम अंडरस्टैंड कर नहीं पा रहे कि हम लोगों में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है या हम लोग किस चीज़ को लेकर आगे फेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे शेयर कर सकते हो लिंक वीडियो का, ताकि हम एक्यूरेट वीडियो पे क्लिक करके लिंक के ऊपर हम रिएक्शन दे सकें। एंड ऑल्सो हम लाइव भी आएंगे, वेडनेसडे को हम लाइव आएंगे, वेडनेसडे नाइट को हम लाइव आएंगे शाम के टाइम। सो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, सो आप इजीली वहाँ से मुझे वॉच कर सकोगे। तो यस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरा हॉली व्लॉग देखना मत भूलिएगा, जो कि मैंने पाकिस्तान में कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो मैंने शेयर किया है। सो बहुत मज़ा आने वाला है, ज़रूर वॉच कीजिएगा। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। सो टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।